एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर रहता था। इन दोनों की कोई औलाद नहीं थी। बंटी बहुत अजीब सोच रखता था। बंटी जंगल के दरख्तों पर घोंसले बनाकर किराए पे देता था। बंटी को महीने बाद आमदनी ठीक ठाक आ जाती। अरे टुनटुनी, कितनी खूबसूरत जिंदगी है ना। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी इतनी खूबसूरत जिंदगी होगी। अरे हाँ बंटी जी, आप भी तो इतनी मेहनत करके घोंसले बनाकर किराए पे देते हो ना। ऐसे आप एक घोंसले का कितना किराया लेते हो? अरे टुनटुनी, एक घोंसले का मैं 5 रुपया किराया लेता हूँ और तकरीबन मेरे 20 घोंसले हैं। तकरीबन मुझे 100 रुपया महीने का इकट्ठा हो जाता है और 100 रुपये में हमारे दोनों का अच्छा महीने का गुजारा हो जाता है। अरे बंटी जी, 100 रुपए तो बहुत ही ज्यादा होंगे। देखो बंटी जी, मेरी कोई औलाद नहीं, क्यों ना मैं एक अंडे के बारे में सोच लूं। क्या कहते हो आप? अरे टुनटुनी, रहने दो। हमारी कितनी खूबसूरत जिंदगी गुजर रही है। अगर तुम एक अंडा दोगी, उसको भी भोजन खिलाना पड़ेगा और उसको पालना भी पड़ेगा और उसकी शादी भी करनी पड़ेगी। अरे इतनी परेशानी नहीं मैं उठा सकता। रहने दो तुम। अरे बंटी जी, आप इतने पैसे कमाते हो महीने के, क्या हम अपने बच्चों को नहीं पाल सकते? हम तो 10-10 बच्चों को पाल सकते हैं। आप ये कैसी बातें करते हो? अरे टुनटुनी, मैं चाहता हूँ एक तुम हो और एक मैं हूँ। हम दोनों ही बहुत हैं। देखो, जब मैं महीने का 500 रुपया कमाने लगूंगा ना, तभी मैं अंडे के बारे में सोचूंगा। उससे पहले तुम ऐसी बातें मत करो। अरे बंटी जी, मेरा आम खाने को बहुत दिल कर रहा है। क्या मुझे आप आज आम खिला सकते हो? अरे टुनटुनी, मैं भी चाहता हूँ और तुम्हारे लिए एक खूबसूरत आम लेके आता हूँ। ये कहकर बंटी आम की तलाश में निकल जाता है। टुनटुनी भी जंगल की सैर कर रही थी और गोरी कवि के घोंसले के पास टुनटुनी चली जाती है। गौरी बहन, क्या हाल है तुम्हारा? क्या कर रही हो आजकल तुम? गौरी बहन, तुम तो जंगल में कहीं मिलती ही नहीं। लगता है काफी बिजी होने लगी हो तुम। टुनटुनी बहन, मेरे तो 3-3 बच्चे हैं और मेरी मसरूफियात भी बहुत बढ़ गई है। देखो, बस अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। गौरी बहन, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भी बच्चे हों, लेकिन मेरे बंटी तो बच्चों के लिए मानते ही नहीं। अरे मैं क्या करूं? बच्चों के बगैर मेरी जिंदगी बहुत ही उदास रहती है। अरे टुनटुनी, तुम ऐसा करो कि तुम्हारा पति घोंसले का काम करता है ना, तुम अपने पति से एक घोंसला झूठ बोलकर ले लो और उसमें अपने अंडे रख दो। और जब तुम्हारा पति काम पे जाएगा तो तुम उन अंडों पे बैठ के अपने बच्चों की तैयारी कर लेना। कैसी लगी तुम्हें मेरी बात? सही जंगल में लूसी कबूतरी की बेटी और उसका पति भी रहते थे। लूसी कबूतरी की बेटी और मिट्ठू तोते के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वो दोनों दरिया के किनारे रोज ही मिलने आते। अरे लूसी, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना, तो मुझे सारी दुनिया ही भूल जाती है। बस मेरा दिल करता है कि मैं एक एक पल तुम्हारे साथ ही गुजारूं। लूसी, मेरे साथ आज एक वादा करो लूसी। लूसी, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी लूसी। अरे मिठू जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। मैं जब भी शादी करूंगी आपके साथ ही करूंगी। अरे लूसी, अगर हमारे घर वाले ना माने तो हम क्या करेंगे? बस इतनी सी बात? हमारे घर वाले ना माने तो हम भाग कर शादी कर लेंगे। अरे लूसी, तुम भी अच्छा मजाक कर लेती हो। आज मैं तुम्हारे साथ मिलके अपने अल्लाह से दुआ करता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे और लूसी को मिला देना। लूसी मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं लूसी से बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। फिर बंटी कबूतर आम लेकर अपने घोंसले में आ जाता है। अरे टुनटुनी, बहुत ही मुश्किल से मुझे ये आम मिला है। ये लो,
खा लो। टुनटुनी वो आम खाने लगती है। आम खाकर बंटी कबूतर से कहती है, आंटी जी, देखिए ये घोंसला कितना छोटा है। आप ऐसा कीजिए कि मेरे लिए एक घोंसला बना दीजिए। अरे टुनटुनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो, हमारा घोंसला तो कितना बड़ा है। इसमें तुम भी आसानी से आ सकती हो, मैं भी आसानी से आ सकता हूँ। फिर टुनटुनी बंटी कबूतर के आगे जिद करने लगती है। फिर बंटी कबूतर उसे एक प्यारा सा घोंसला बना देता है। इधर लूसी कबूतरी घर पे आ जाती है और लूसी की माँ पूछती है, बेटी, तुम सुबह से गायब थी, कहाँ पे चली गई थी तुम? मैं तो कितनी परेशान हो गई थी। जी, मैं अपने तोते फ्रेंड के साथ घूमने गई थी। आपको मालूम है, आज मैं और तोता बहुत ज्यादा ही घूमे हैं। हमने बहुत मजा किया है। जी मेरी बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, ऐसे ही किसी के साथ नहीं घूमना चाहिए तुम्हें। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। अगर तुम्हारे बाप को किसी दिन मालूम पड़ा तो तुम्हारी बहुत ही पिटाई होगी। इसीलिए घर से जाना आज के बाद तुम्हारा बंद। अरे माँ, आप ऐसे कैसे बंद कर सकते हो? एक बात और, आपने तो मेरी शादी कहीं ना कहीं करनी है ना, तो फिर मैं मिट्ठू तोते को पसंद करती हूँ और मेरी मिट्ठू तोते के साथ शादी कर दीजिए। इसी में ही भलाई है आपकी। अरे कितनी बेशर्म हो तुम, अपने मुंह से ही अपनी शादी की बात कर रही हो तुम। तुम्हें शर्म ही नहीं आती। कैसी बेटी हो तुम? माँ जी, देखिए, मैं अपने बाप के साथ ऐसी बातें नहीं कर सकती, पर मैं मिट्ठू तोते को बहुत ही पसंद करती हूँ। अगर मेरी शादी आपने मिट्ठू के साथ ना की तो मैं मिट्ठू के साथ भाग जाऊंगी। फिर आप जंगल के पक्षियों को जवाब देते रहिएगा। दूसरी तरफ मिट्ठू तोता अपने माँ बाप को कहता है, अरे माँ जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं लूसी को बहुत ही पसंद करता हूँ और लूसी के ही साथ शादी करूँगा। देखिए, अगर आपने मेरी लूसी के साथ शादी ना की तो क्या करोगे तुम? बताओ, क्या करोगे तुम? देखिए, मैं मर जाऊँगा। क्या? मर जाओगे तुम? चलो निकलो मेरे घर से तुम। देखो, किसी भी कीमत पर तुम्हारी शादी लूसी के साथ नहीं हो सकती। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसकी लड़की बहुत ही खूबसूरत है। तुम्हारी शादी होगी तो उसके साथ होगी, लूसी के साथ तो सोचना भी मत। ये सुनकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और मिट्ठू तोते की माँ मिट्ठू तोते के पापा से कहती है, अरे जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? देखो, हमारा बच्चा जहाँ पे राजी है, हम उसकी शादी वहाँ पे ही करेंगे। आप ये जिद छोड़ दीजिए। अरे तुम नहीं जानती कुछ भी, ये कुछ नहीं करने वाला, ये हमें सिर्फ डरा रहा है। फिर अगले दिन ही मिट्ठू तोते की माँ मिट्ठू से कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी शादी मैं लूसी के ही साथ कराऊंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और देखो, तुम ऐसी वैसी हरकत मत करना जिससे हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही न रहें। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी लूसी के ही साथ करवाऊंगी। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पार्ट 2 आपको इसी चैनल पे मिलेगा। हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और पार्ट 2 देखिए। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है।